नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है सिंपल लिविंग हैप्पी लिविंग। हम सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ और ईश्वर के साथ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि खुशी खो जाती है छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे सिचुएशंस में, और फिर हम सोचते हैं कि ज़िंदगी के कोई मायने ही नहीं है। आज बहुत ही खूबसूरती से इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आ रही है हमारे साथ बीके रूपा दीदी जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, जब हम बात करते हैं खुशी की, अगर हम बेसिक से शुरुआत करें, आपके नज़रिए से खुशी है क्या? खुशी हमारे अपना स्टेट ऑफ माइंड है ना। जब हमारा माइंड स्टेबल है और जब हम अंदर से सेटिस्फाइड है तो हम खुश है ना जी। और जब हम खुश हैं तब हम कुछ करते हैं तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में भी दिखाई देता है। वाह। तो खुशी से करना और खुशी के लिए करना दोनों डिफरेंट थिंग हो जाते हैं। जी। तो इसीलिए हम अगर एक गाना भी गुनगुना रहे हैं और मैं कहूँ कि मैं खुशी के लिए गाना गाना चाहती हूँ, तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो एक बार मेरी अंदर की खुशी जब उजागर होगी और अचानक से कुछ अच्छा सा गुनगुनाना मैं शुरू कर दूंगी, तो भले उसको कोई लय है, कोई आवाज़ है, कोई धुन है, नहीं है, लेकिन क्योंकि वो खुशी से निकली हुई है तो वो ऑटोमेटिकली सबको भी पसंद आएगा और वो नेचुरल रहेगा। तो खुशी मेरे मन की स्थिति पर डिपेंड करती है जी। अगर मेरा मन स्टेबल है, अगर मेरा मन हर सिचुएशन में स्टेबल है तो मैं सदा खुश रह सकती हूँ। बिल्कुल। सिचुएशंस मेरे माइंड को हिला ना सके। जी दीदी, जब हम बात करते हैं सेटिस्फैक्शन, आपने बहुत बड़ा शब्द यूज़ किया है, सेटिस्फैक्शन। जी। अगर हम इस वर्ड को लेकर आगे बढ़े, सिस्टर मुझे आप बता सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन कब अचीव होता है? क्योंकि जब चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही होती है तब हमें सेटिस्फाइड फील होता है, राइट? जी जी। और अगर नहीं फील हो रही है तो हमें सेटिस्फाइड भी फील नहीं होगा। तो खुशी कहाँ है? एक्चुअली हम सेटिस्फैक्शन तब फील होता है जब हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। ये जो सोच रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अच्छा। जैसे हम अगर कुछ थिंग्स को ले ले जी। कि कुछ चीज़ें हैं जो मिलने से मुझे खुशी होती है या कुछ करने से मुझे खुशी होती है, ये अगर हम सोच करके चल रहे हैं तो समझिए कि मुझे चॉकलेट्स खाने से खुशी हो रही है। बिल्कुल। ऐसा मैं मानती हूँ। पर चॉकलेट्स में खाए जा रही हूँ, लेकिन क्या वो खुशी है? वो जस्ट एक मज़ा आ रहा है, एक प्लेजर मैं फील कर रही हूँ, लेकिन वो खुशी नहीं है ना। अच्छा। अगर मैं उसको सोचती हूँ कि मैं क्यों खा रही हूँ तो अपने आप मुझे आएगा कि ऐसे ही मैं तो कोशिश कर रही हूँ खुश होने की, पर मोमेंटरी खुशी होती है। वो थोड़े से समय के लिए है। करेक्ट। लेकिन वो उसको हम मज़ा कह सकते हैं, उसका हम मतलब एक प्लेजर है, क्षणिक सुख है। बाकी उसको हम खुशी नहीं कह सकते। जैसे चीज़ें हैं, चीज़ वस्तुओं के लिए भी हम यही मान करके चले कि कुछ मेरे पास है तो मैं खुश हूँ, पर ऐसा नहीं है। उसका सिर्फ हम मज़ा ले रहे हैं, उसका प्लेजर हम फील कर रहे हैं, तो खुशी उसमें नहीं है। जी। खुशी तो हमारे या सेटिस्फैक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, तो चीज़ मिल गई तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जैसे ही वो चीज़ मेरे पास है, एक अच्छी ड्रेस मैं परचेस कर रही हूँ, वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रही है, लेकिन जैसे ही किसी ने सिर्फ इतना कह दिया कि कलर इसका थोड़ा फेड है, तो मेरी खुशी उसी समय खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि हम चीज़ वस्तुओं से या बाहर के जो भी सिचुएशंस है या व्यक्ति है, हम कहे कि किसी व्यक्ति के मिलने से मुझे खुशी होती है, पर वो भी थोड़ी देर के लिए। अगर वो व्यक्ति आपको कोई दो सच्ची बातें कहने लग जाए तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है ना। तो सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, ये हमारी इनेट क्वालिटीज है। इनको इंटरनली हम फील कर सकते हैं, ये महसूसता है। और हैप्पीनेस तो वैसे भी ना तो हमारे मूड पे डिपेंड करता है। हम कहे कि हमारा मूड अच्छा होता है तब मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड बहुत अच्छा होता है।
तो खुशी को हम ना किसी चीज वस्तुओं से जोड़ सकते हैं, ना हम अपने फीलिंग्स के साथ कि हमारे मूड के साथ इसको कनेक्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके दीदी, अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की, सपोज वो 10th स्टैंडर्ड में है अभी और पास्ट ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स से बैक टू बैक वो फर्स्ट आ रहे हैं और एक तरीके का थोड़ा नशा भी है कि भाई मैं फर्स्ट ही आता हो एंड आई एम गोइंग टू गेट फर्स्ट अगेन। और 10th बहुत ही क्रूशियल ईयर होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का, लेकिन वो वहाँ पर सेकंड आते हैं। ऐसा सिचुएशन अगर है तो वो बच्चे, मैंने कई बार देखा है कि सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं वो बच्चे। तो खुशी अगर वो टॉप आने में है या अभी तक जो टॉप आए थे उसकी वैल्यू नहीं होती है अगर आप एक जगह पर फेल होते हैं। फेल तो नहीं थे वो, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था लाइफ से वो मिला नहीं। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है दीदी, स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, बुजुर्गों के साथ भी ऐसा होता है जी। ऐसे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली सिचुएशंस को या जो भी हमारे सामने आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी ऑब्स्टिकल्स है, उनको वो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, पर जो आउट ऑफ सिचुएशन है तो उस समय हम अगर ये सोचे कि ऐसा ही हो, तो हम गलती तो हमारी ही थी कहीं ना कहीं कि हमने उसको बेस बना लिया कि यही मेरे हैप्पीनेस का एक कारण है कि मैं फर्स्ट आती हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल की फेसबुक पोस्ट आजकल बच्चे करते हैं तो कितने लाइक्स आते हैं। अगर ये मैंने अपने हैप्पीनेस का सोर्स बना लिया तो हो सकता है आज 100 लाइक्स मिले लेकिन कल 99 हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्करेज होने लगते हैं, हमारा मूड चेंज होने लगता है। तो वो तो एक साधन है ना, पर हमने उस पे अपने आप को डिपेंड कर दिया, अपनी खुशी का रिमोट हमने उनके हाथ में दे दिया कि अगर वो लाइक्स आते हैं या अप्रिसिएशन मिलता है या वो स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ तो मुझे फर्स्ट ही आना है। करेक्ट। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसकी खुद की मनस्थिति जिसको उसने टोटली उस सिचुएशन पे डिपेंड कर दिया, और दूसरा उसका गाइडेंस, उसके पेरेंट्स या उसके आसपास का एनवायरनमेंट या टीचर्स, उनको उसको फेल्यूर के लिए भी रेडी रखना था। करेक्ट। वो फेल्यूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट है तो सेकंड भी कोई ना कोई तो आएगा ही। ट्रू, बिल्कुल वो तो है। और आज जो मैं नहीं कर पाया, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर उससे अच्छा मैं अचीव कर सकूं। ये उसको उस समय समझना या किसी और के थ्रू उसकी काउंसलिंग से उसको ये समझाना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उस समय उसकी खुशी उस चीज में है। आज एक बच्चा है जो साधारण मनस्थिति वाला है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है वो स्टूडेंट, लेकिन अगर वो 50 क्रॉस भी कर लेता है तो भी वो उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है। और कोई 99 में भी सोच रहा है कि वो 1% कहाँ गया। तो वो हमारे हाथ में जो है हम उसका लाभ ले। जो हमारे हाथ में नहीं है, जिन सिचुएशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर हम उनके ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है, और फिर तो सदा काल की खुशी तो छोड़िए, हम थोड़ी सी खुशी को भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। दीदी एक और बात मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी ना हम कोई गोल को अचीव करते हैं, ये मेरे साथ पहले बहुत होता था कि मैं कुछ अगर गोल रखती हूँ, सपोज मैंने गोल रखा है कि मेरे इतने आई एम वर्किंग, तो मेरा ये टारगेट है, मुझे ये कंप्लीट करना है इतने समय में। जैसे ही वो अचीव कर लेती थी ना तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, वो मोमेंट पर मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन विद इन एन आवर आई हैड अ न्यू गोल, और वो नया गोल फिर अपना काम करना शुरू कर देता था। फिर एक सीरीज बनती चली गई। एक पॉइंट आया जब मैंने रियलाइज़ किया दीदी कि शायद वो गोल्स मुझे खुशी नहीं दे सकते। शायद वो जर्नी पे, बहुत मैंने सुना है कि आपको जर्नी एंजॉय करना चाहिए, आपको डेस्टिनेशन नहीं एंजॉय करना चाहिए, यू नो, लेकिन दिल तो नहीं मानता ना। दिल तो ये बोलता है कि भाई सब कुछ ज़रूरी है, टारगेट्स भी ज़रूरी है। तो अगर मैं अपनी सिचुएशन की बात करूँ, खुशी कहाँ है, मतलब ट्रू हैप्पीनेस, क्योंकि आप स्पिरिचुअली इतने हाई पोस्ट पे हैं, आप इतने लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी दीदी कि असली खुशी है क्या? जैसे हम खुशी की बात कर रहे हैं, तो वास्तविक खुशी यही है कि मुझे पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। ओके, है ना? आज सबसे बड़ी खुशी अगर मेरी लाइफ में है, मैं क्या चाहती हूँ,
वो मुझे अंडरस्टैंड करना है, मुझे वो क्लियर होना चाहिए। जैसे एक गोल अचीव करने के बाद एक फ्यू सेकेंड्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए मैं वो हैप्पीनेस फील कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे लाइफ टाइम हैप्पी फील करना है तो उसके लिए मुझे पहले मेरा जो लाइफ टाइम गोल है उसको अंडरस्टैंड करना है। वाह। और उसके लिए भी स्पेशली मुझे ये महसूस करना है। अंडरस्टैंडिंग से भी ज़्यादा अगर हमारी खुशी के लिए ज़रूरी है वो ये महसूस था कि आज मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अपने आप को महसूस करें, अपने अंदर की जो भी क्वालिटीज़ है उनको महसूस करें, और उसको जब हम खुद एक रियलाइजेशन के साथ किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो रियलाइजेशन हमें मेंटली स्टेबल रखती है। करेक्ट। और उसके कारण से कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी हलचल हो, लेकिन मन से मैं स्थिर हूं तो मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। वाह। तो ये खुशी, ये हैप्पीनेस हमें अपने आप में भीतर से ही जगाना है। Yes. फिर एक बार वही बात आ जाती है कि अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस हैप्पीनेस तक हमेशा के लिए कोई मुझे एक दिन की खुशी नहीं चाहिए, एक व्यक्ति से खुशी नहीं चाहिए, मेरा पूरा जीवन ही खुशियों से भरा हुआ हो, तो उसके लिए पहले मुझे खुद को ही समझना है। अपने थॉट्स है, अपने जो भी प्लान्स है फ्यूचर से रिलेटेड या अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या हम अपने पेरेंट्स से रिलेटेड जो कुछ भी सोचते हैं उसको महसूसता के साथ सोचना भी है, लेकिन उस सोच को भी हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मजबूरी से नहीं है ना भाई, हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, अभी पेरेंट्स है, फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल हमारी खुशियाँ इसलिए भी गुम हो रही है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ये भी कारण बन रहा है कि हम दिखावे में रह जा रहे हैं। करेक्ट। आज शो ऑफ का इतना फैशन है कि मैं जितना चाहती थी उससे ज़्यादा अच्छा मैं कमा रही हूँ, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाला जीवन में जी रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे दिखावा करना है और वो दिखावे में, उस दौड़ में, दिखावे की दौड़ में जब मैं अपने आप को पीछे महसूस करती हूँ तो चंद सेकंड्स में मेरी वो खुशियाँ फिर से गायब हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए खुशियाँ मानने पर ही है, उसके लिए आपको पहले खुद को ही तैयार करना है। और सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि मुझे भगवान ने आज का दिन दिया, आज मैंने आँख खोली और आज का जीवन मुझे मिला। Yes. मैं यहाँ आज आपके सामने हूँ, इससे बड़ी खुशी लाइफ में और क्या हो सकती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद ही बाकी सब कुछ, आपका करियर है, आपका गोल है, आपके अचीवमेंट्स है, आपकी फैसिलिटीज है, सब कुछ उसके बाद शुरू होगा। अगर हम ही ना रहे तो सो ट्रू। तो ये समझना भी बहुत आवश्यक है। दीदी एक और बात, जैसे हम बात करते हैं कि सपोज एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन की बात करते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रमोशंस हमें मिलती है, हम सालों मेहनत करते हैं, फिर एक प्रमोशन मिलती है, फिर सालों मेहनत करते हैं, फिर दूसरी प्रमोशन मिलती है, फिर ऐसे ऐसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन जब पहला प्रमोशन मिलता है ना, उसके बाद दूसरे प्रमोशन की तैयारी के बीच में ना एक वैक्यूम आता है जी। एक, बिकॉज वो इमोशन का इतना हाई मोमेंट होता है कि हमारा पहला प्रमोशन हुआ। ये सिर्फ वर्क लाइफ रिलेटेड नहीं है, लाइफ के हिसाब से भी है। हम जब ही सोचते हैं कि हमने कुछ बहुत अच्छा किया है, आज बहुत बड़ा दिन है, हम बहुत पीक में खुश होते हैं, फिर क्या होता है, एक वैक्यूम आता है जी। भले वो 2 या 3 दिन हम उस धीरे धीरे उसका नशा उतरता है, जैसे धीरे 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 उतरता है, हम फिर से ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं और फिर नेक्स्ट गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी। मुझे ये जानना था दीदी कि इस वैक्यूम मोमेंट पर हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो मोमेंट को समझ पाएं जी, जब हमने एक चीज़ अचीव कर ली है और दूसरी चीज़ बाकी है करना, वहाँ पर क्या किया जाए? वहाँ पे जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस है जी, उसको हम अपने साथ रखें, अपने माइंड में उसको एक जगह दें और उसके लिए भी तैयार रहे कि उस समय अगर वो सिचुएशन सहज थी या डिफ़िकल्ट थी, लेकिन उसमें मुझे
इस प्रकार से करने से उसका फायदा मिला, करेक्ट, वो एक्सपीरियंस हम पास्ट का अपने साथ ले लें और फ्यूचर में हम उस लास्ट के जो भी अचीवमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर ना उड़ा के रखे, लेकिन ज़मीन के लेवल पर आकर के हम फ्यूचर का भी एक सॉलिड प्लान तैयार करें। करेक्ट है ना, अपने आप को हम फ्यूचर के लिए भी बना के रखें और साथ ही साथ हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस को साथ रख करके और फिर हम वर्तमान में उस सब तैयारी के साथ जी अपने आप को फिर से उस क्वालिटी को याद दिलाएं कि इसके साथ ही आज मेरी हिम्मत थी तो मैं इतना बड़ा कर पाई, आज मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था तो मैं ये अचीव कर पाई। ये सिचुएशन ऐसी होती है कि उस समय जो कहते हैं ना कि वो मैं वाली हवा उसमें लग जाती है। करेक्ट, कि हाँ ठीक है किया सभी ने, लेकिन मैं जो कर रही थी ना, तो वही वाली बात फिर आ जाती कि जिसको मैं की हवा लगी उसको तो ना दवा लगी ना दुआ लगी। तो ऐसा ना हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंट में होकर के और ना पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद रखें, ना फ्यूचर के प्लान्स हमारे पास हो और हम एकदम उड़ान भरने चले और फिर एकदम से हम नीचे आते हैं और फिर हमें वही 10th स्टूडेंट के सिचुएशन को हम याद करें कि वही वाली बात हो जाती कि कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के जब पढ़ाई में कमी आई, कुछ तो मेरी तरफ से कमी रही है तभी फर्स्ट नंबर से मैं सेकंड में आई, ये एनालिसिस हम उस समय नहीं करते हैं। करेक्ट, उस समय हम ब्लेमिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। Exactly. कि इसके कारण सिचुएशन ऐसी थी, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प नहीं की या मेरी फैमिली बैकग्राउंड को हम कुछ भी हम वहाँ दोष देना शुरू करते हैं। करेक्ट, पर ज़रूरत वहाँ इस चीज़ की है कि हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है। मेरी खुशियों के लिए भी मैं खुद जिम्मेवार हूँ और मेरे पास अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई चैलेंजेस आते हैं तो उसके लिए भी कोई और नहीं पर मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ। ये तैयारी हमें अपने आप की रखनी है। हाउ ब्यूटीफुल। दीदी एक और बात, जैसे जब भी हम बात करते हैं खुशी की, अब जैसे मैं ये शब्द भी बोल रही हूँ ना तो भी ऐसा लगता है कि एक फीलिंग जुड़ जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक इमोशन है, खुशी एक इमोशन है जी। और खुशी फील करना ये सबके लिए इतना आसान नहीं होता। कई बार क्या होता है ना दीदी कि सिचुएशंस ज़िंदगी के ऐसे रहे होते हैं, शायद उनके साथ बहुत बुरा हो, किसी ने उनके साथ चीट किया हो, कई बार सिचुएशंस में उन्हें सप्रेस किया जा रहा होता है, कई बार उन्हें नीचे दिखाया जाया होता है, कोई भी तरह की सिचुएशंस होती हैं। कई बार लोग ऐसे होते हैं उनके आसपास जो उन्हें ग्रो नहीं करने देते। जी। तो दीदी ऐसे में अपने अंदर में एक छोटा सा कोना कौन सा बनाए जिसमें वो खुशी कायम रहे, भले सिचुएशन कुछ भी हो। हम सभी रोज के जीवन में जिस प्रकार के सिचुएशंस से पास हो रहे होते हैं वहाँ निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे क्रिटिक्स हमारे आसपास हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, उसका बर्डन मुझे खुद को ही लेना है। और ऐसी सिचुएशन में भी जब मैं चल रही हूँ तो हाँ, मैं एक बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स को स्पेशली बताती हूँ कि जब बहुत सारी खुशियाँ हमारे जीवन में हैं तब भी एक बात याद रखें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में तब भी एक बात याद रखें कि ये पल भी चला जाएगा। ये हम पक्का अपने आप को ये कोट हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में लिख करके एकदम हाईलाइट करके रखें कि चाहे हम बहुत खुशियों को अनुभव कर रहे हैं वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, ये समय भी पास होने वाला ही है। और अगर लाइफ में कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही है उस समय भी आपको मन को समझाना है कि ये बहुत समय नहीं है, ये पल भी जाना है ज़रूर। और जब इस प्रकार से हम मन को प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, बस जैसे हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं जी, तो उससे पहले हम अपने मन को प्रिपेयर कर लेते कि बस अभी तो आने ही वाला है। तो हमारे लिए फिर सब कुछ ईजी हो जाता है, हम लगेज भी कैरी कर लेते हैं, अपने आप को फटाफट से हम सेटअप भी कर लेते हैं और वहां से निकल भी जाते हैं, कितनी भी भीड़ हो। ट्रू। तो ऐसे ही जीवन में इन परिस्थितियों रूपी भीड़ से अगर हमें अपने आप को वाइंड अप करना है तो उसके लिए हमें सदा याद रखना है कि ये कुछ नया नहीं है, ये समय भी बीत जाना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, थोड़ा सा टाइम है। और वैसे दुनियावी भाषा के हिसाब से कहे
तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ गए हैं कि अपने दिल को समझाना है, ऑल इज़ वेल। बिल्कुल दीदी, आपने एकदम सही कहा कि अगर हमें खुश रहना है, सही मायने में खुश रहना है, तो सिचुएशंस को अपनी पूरा चार्ज लेने नहीं देना है। खुद का ध्यान रखना है सबसे पहले, और फिर दूसरों का ध्यान रखना है हमारे आसपास, और सबसे पहले अपनी खुशी का ध्यान रखना है। ऑल थैंक्स टू यू दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात। आज तक हम ये मानते आए कि खुशी तो तब मिलेगी ना जब हम अपने गोल अचीव कर लेंगे, खुशी तो तब मिलेगी जब हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। पर आज दीदी ने कितनी खूबसूरती से हमें बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि अगर हमें सही मायने में खुश होना है तो हमें सबसे पहले ये रियलाइज़ करना है कि खुशी हमारे अंदर है। वो रिफ्लेक्ट करेगी हमारे काम के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा और हमारे रिलेशनशिप्स में। इन सभी के बारे में जानते वक्त आपको ये नहीं भूलना है कि आप कौन हैं। आप एक सोल है जो ईश्वर के सबसे प्यारी रचना है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।